अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे जो कि है मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड की मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को देखेंगे। सबसे पहले हम फ्रुक्टोज का एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं। फ्रुक्टोज क्या स्टूडेंट्स, हमारे पास एक मोनोसेक्राइड है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारी जो डाइट में 10% कैलोरीज होती हैं वो कौन सप्लाई करता है? हमारा फ्रुक्टोज। जो हमारी डाइट में 10% कैलोरीज आर सप्लाइड इन डाइट बाय द फ्रुक्टोज। अब स्टूडेंट, जो फ्रुक्टोज का मेजर सोर्स है वो क्या? सुक्रोज। जब सुक्रोज टूटता है, किन किन चीज़ों में टूटता है सुक्रोज आपको पता है? जब टूटता है तो सुक्रोज का देता है, ग्लूकोज देता है, और हमें क्या देता है? दूसरा हमें क्या देता है? फ्रुक्टोज देता है। तो हमारा फ्रुक्टोज का मेजर सोर्स क्या? हमारा सुक्रोज है। अब सुक्रोज नॉर्मली किन किन चीज़ों में होता है? सुक्रोज नॉर्मली फ्रूट्स में होता है, हनी में होता है, और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप में होता है, जो कि स्वीटनर के तौर पे यूज़ होता है आगे जाके। अब फ्रुक्टोज की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, फ्रुक्टोज जो है इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है। जब फ्रुक्टोज की ट्रांसपोर्ट होती है ना इनटू द सेल्स, तो ये चीज़ जो होती है ना वो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है। मतलब कि फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स इज नॉट इंसुलिन डिपेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरा क्या है? फ्रुक्टोज डज नॉट प्रमोट इंसुलिन सिक्रीशन। अब फ्रुक्टोज जो है, जिस तरह ग्लूकोज क्या करता है, जब ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तो वो इंसुलिन की सिक्रीशन करवाता है। अब जब फ्रुक्टोज का लेवल हाई होता है तो वो इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं करवाता। फ्रुक्टोज का कोई रोल नहीं है इंसुलिन की सिक्रीशन पे। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि फ्रुक्टोज की जो ट्रांसपोर्ट होती है इनटू द सेल्स वो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है। और दूसरा क्या है? फ्रुक्टोज का फ्रुक्टोज जो है वो इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं करवाता। अब स्टूडेंट जो है ना हमारा, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जो कि फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म। अब स्टूडेंट, जो फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म है वो क्या है? फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म, हम फ्रुक्टोज को तोड़ेंगे और डिफरेंट सबस्ट्रेट्स हम इससे लेंगे। अब वो डिफरेंट सबस्ट्रेट वो फर्दर आगे ग्लूकोनियोजेनेसिस में इन्वॉल्व होंगे, वो ग्लाइकोजेनेसिस में इन्वॉल्व होंगे, वो पायरुवेट बनाएंगे, वो डिफरेंट फैट्स बनाएंगे। अब स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है? हमें पता है, हमने जब ग्लाइकोलिसिस भी पढ़ी थी, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? जब हमने ग्लूकोज को क्या किया था? फॉस्फोराइलेट किया था। ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब इसी तरह फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में भी हम क्या करेंगे? फ्रुक्टोज को सबसे पहले फॉस्फोराइलेट करेंगे। अब फ्रुक्टोज की फॉस्फोराइलेशन सबसे पहले अब इसकी फॉस्फोराइलेशन के लिए हमारे पास दो एंजाइम्स होते हैं। पहला एंजाइम होता है वो होता है हेक्सोकाइनेज, और दूसरा एंजाइम होता है फ्रुक्टोकाइनेज। अब हेक्सोकाइनेज और फ्रुक्टोकाइनेज में डिफरेंट है। अब जो हेक्सोकाइनेज है, आपको तो पता है, जब ग्लूकोज की हमने ग्लाइकोलिसिस करवाई थी, सबसे पहले क्या हुआ था? ग्लूकोज को के ऊपर किसने एक्ट किया था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने। ग्लूकोज को किस पे एक्ट किया? हेक्सोकाइनेज ने ग्लूकोज पे एक्ट किया था, उसको कन्वर्ट किया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे। मतलब कि हेक्सोकाइनेज ने ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करवाई थी। जो हेक्सोकाइनेज है ये क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन करवाता है ग्लूकोज की। अब जो हेक्सोकाइनेज है इसकी एफिनिटी क्या होती है? कम होती है फ्रुक्टोज के लिए। हेक्सोकाइनेज ने डिफरेंट हेक्सोसिस के ऊपर एक्ट करता है, मतलब कि ये सारे हेक्सोसिस के ऊपर एक्ट तो करता है, लेकिन ये मैक्सिमम एफिनिटी शो करता है ग्लूकोज के लिए हेक्सोकाइनेज, और मैक्सिमम ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करवाता है। और हेक्सोकाइनेज की बिल्कुल लो एफिनिटी होती है किसके लिए? फ्रुक्टोज के लिए। लेकिन जब फ्रुक्टोज का लेवल हाई हो जाता है, जब फ्रुक्टोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तब वो हेक्सोकाइनेज थोड़ा बहुत जो है फ्रुक्टोज को भी फॉस्फोराइलेट कर देता है। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट एंजाइम है ना वो है फ्रुक्टोकाइनेज। फ्रुक्टोकाइनेज मेनली क्या करेगा? फ्रुक्टोज की फॉस्फोराइलेशन करवाएगा, जो कि फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म का फर्स्ट स्टेप है। फ्रुक्टोकाइनेज क्या करेगा? हमारे फ्रुक्टोज की फॉस्फोराइलेशन करवाएगा, मतलब कि फ्रुक्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा? ये स्टूडेंट मैंने रिएक्शन करा लिखा है, फ्रुक्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा? फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोकाइनेज ने क्या किया? फ्रुक्टोज की फॉस्फोराइलेशन करवाई है, एटीपी को यूज किया और इसको किस में कन्वर्ट किया? फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में। अब फ्रुक्टोकाइनेज स्टूडेंट्स मेनली किस में होता है? मेनली होता है लीवर में, क्योंकि हमारे लीवर में ही मेनली सारा फ्रुक्टोज लीवर में ही जाता है। तो फ्रुक्टोकाइनेज में कहाँ होएगा? मेनली लीवर में होएगा, किडनी में होएगा, और कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्टूडेंट्स हम आगे देख कि हेक्सोकाइनेज और फ्रुक्टोकाइनेज किस तरह काम करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया कि हमारा जो मेन एंजाइम है जो फ्रुक्टोज की फॉस्फोराइलेशन करेगा वो है फ्रुक्टोकाइनेज। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने ग्लाइकोलिसिस में भी बताई थी, जब हमारा ग्लूकोज सेल के अंदर आता है सबसे पहले उसकी क्या होती है? फॉस्फोराइलेशन। जैसे ही उसकी फॉस्फोराइलेशन होती है, अब वो जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बनता है वो ट्रैप हो जाता है सेल के अंदर। अब वो वापस सेल से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टर चाहिए होता है, जो कि नहीं है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लिए नहीं होता। इसी तरह होता है, सबसे पहले फ्रुक्टोज की क्या होती है? फॉस्फोराइलेशन, और फ्रुक्टोज किस में कन्वर्ट होता है? फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में। अब जैसे इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो ये क्या करता है? ये ट्रैप हो जाता है किसके अंदर? सेल के अंदर। अब ये सेल के अंदर है, ये सेल से बाहर नहीं जाएगा। अब सबसे पहले क्या होता है? हमारा फ्रुक्टोज इस पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? फ्रुक्टोज काइनेज। और क्या होता है? एटीपी यूटिलाइज होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में। अब फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट के ऊपर कौन एक्ट करता है? सबसे पहले एक्ट करता है एल्डोलेज बी। एल्डोलेज बी एक्ट करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरल एल्डिहाइड में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ये था एक पाथवे। दूसरा पाथवे क्या होता है? फ्रुक्टोज के ऊपर कौन एक्ट करता है? हेक्सोकाइनेज। मैंने कहा था हेक्सोकाइनेज भी फ्रुक्टोज के ऊपर थोड़ा बहुत एक्ट करता है जब फ्रुक्टोज की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है, तो हेक्सोकाइनेज भी फ्रुक्टोज को थोड़ा बहुत फॉस्फोराइलेट कर देता है। तो हेक्सोकाइनेज मसला ये, हेक्सोकाइनेज फ्रुक्टोज को फॉस्फोराइलेट करने के बाद किसमें कन्वर्ट करता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आगे ये सारा ग्लाइकोलिसिस वाला स्टेप रिपीट होगा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आगे कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1 6 बीस फॉस्फेट में। अब इसको कौन करवाएगा? फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 क्या करेगा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा फ्रुक्टोज 1 6 बीस फॉस्फेट में। अब फ्रुक्टोज 1 6 बीस फॉस्फेट जो ग्लाइकोलिसिस में हमने पढ़ा था सेम एज इट इज रिपीट होएगा। फ्रुक्टोज 1 6 बीस फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब स्टूडेंट्स, आपने दो चीजें नोटिस की होंगी कि जब फ्रुक्टोज अकेला, जब फ्रुक्टोकाइनेज जब फ्रुक्टोज की फॉस्फोराइलेशन करता है तो उसको किस में कन्वर्ट करता है? फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में। लेकिन जब हेक्सोकाइनेज फ्रुक्टोज की फॉस्फोराइलेशन करता है तो उसको कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब आपने एक और बात नोटिस की होगी कि इन स्टेप्स में क्या होता है? हमारा फ्रुक्टोज 1 6 बीस फॉस्फेट नहीं बन रहा, लेकिन जबकि दूसरे स्टेप्स जो कि हमारा हेक्सोकाइनेज एक्ट कर रहा था, जिसपे हेक्सोकाइनेज जब फॉस्फोराइलेशन करवा रहा था तो क्या बन रहा था? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बन रहा था? हमारा
फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब स्टूडेंट्स आपको याद है कि हमारा हमने जब ग्लाइकोलिसिस किया था, जब हमने ये स्टेप पढ़ा था फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 वाला, तो हमने क्या था, ये हमारा दूसरा रेगुलेटरी स्टेप था, ये रेगुलेटरी स्टेप था। अब स्टूडेंट्स आपने नोटिस किया कि फ्रुक्टोज की मेटाबॉलिज्म जो होती है फ्रुक्टोकाइनेज के थ्रू, तो उसमें ना ये रेगुलेटरी स्टेप आता है, ना ये चीज़ बनती है। और जब फ्रुक्टोकाइनेज एक्ट करता है तो क्या बनता है हमारा फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट, और फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट के ऊपर कौन एक्ट करता है, फिर एल्डोलेस भी, और हमारा क्या बना देता है डायरेक्टली ग्लिसरल एल्डिहाइड, और क्या बना देता है दूसरा हमारा बना देता है ग्लिसरल एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कहने का मतलब ये है जब फ्रुक्टोकाइनेज से टूटेगा तो क्या बनाएगा ग्लिसरल एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट थ्रू एल्डोलेस भी। लेकिन जब फ्रुक्टोज हेक्सोकाइनेज से टूटेगा तो क्या बनाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दोनों चीजें डिफरेंट है, इधर ग्लिसरल एल्डिहाइड बन रहा है और इधर क्या बन रहा है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब स्टूडेंट्स आपने एक बात नोटिस की है कि इधर क्या है एल्डोलेस बी, इधर क्या है एल्डोलेस ए बी सी। अब स्टूडेंट्स आगे क्या होगा, हमारा जो एल्डोलेस बी ए बी सी है, ये डिफरेंट एल्डोलेसेस होती हैं, 3 आइसो एंजाइम्स होते हैं। अब स्टूडेंट जो एल्डोलेस ए है वो होता है मोस्टली टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, जो एल्डोलेस बी होता है वो मेनली किस में होता है लीवर में, किडनी में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एल्डोलेस बी ही क्या करता है फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट को ग्लिसरल एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में तोड़ता है। लेकिन जो एल्डोलेस ए बी सी होते हैं ये क्या करते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में तोड़ते हैं। अब स्टूडेंट ये था हमारा डिफरेंट एल्डोलेस सी क्या करते हैं ब्रेन में होते हैं। अब स्टूडेंट एक और पॉइंट है कि हमारी जो रेट ऑफ फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म है वो हाई है इन कंपैरिजन टू ग्लाइकोलिसिस। अब जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म है वो लो है इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म। अब ये रेट ऑफ फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म क्यों हाई है, क्योंकि आपने नोटिस किया जब ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आगे किस में कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब स्टूडेंट इसमें क्या आ गया हमारा एक रेगुलेटरी स्टेप आ गया, रेगुलेटरी स्टेप जो कि रेगुलेट होता है। अब ये स्टेप जो है फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में नहीं है। अब जो फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में ये क्या है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट नहीं बनता, बल्कि डायरेक्टली क्या होता है हमारा फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट टूट जाता है किसमें ग्लिसरल एल्डिहाइड में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में। यही वजह है कि फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में ये रेगुलेटरी स्टेप नहीं है, इसी वजह से हमारा फ्रुक्टोज रेट ऑफ फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म जो हाई है। अब स्टूडेंट आगे हम देखेंगे फेट ऑफ फ्रुक्टोज के, फ्रुक्टोज टूट के हमें क्या क्या चीज़ें देगा। स्टूडेंट फ्रुक्टोज जब टूटता है तो हमें मेनली वो क्या देता है ग्लिसरॉल देता है। हम फ्रुक्टोज को जब तोड़ेंगे हम क्या बनाएंगे पायरुवेट भी उससे बनाएंगे, हम क्या करेंगे ग्लूकोज भी बनाएंगे, हम क्या करेंगे उससे ग्लाइकोजन भी बनाएंगे। अब स्टूडेंट जब ग्लिसरॉल हमें देता है तो ग्लिसरॉल हमें अल्टीमेटली फ्रुक्टोज से हमें क्या मिलता है ग्लिसरॉल आगे क्या देता है हमें फैट्स बनाता है। फैट्स कौन कौन से टैग्स और फोस्फोग्लिसराइड्स। अब स्टूडेंट हम बारी बारी इनको पढ़ेंगे और फ्रुक्टोज की मेटाबॉलिज्म को बारी बारी डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स अब हम फ्रुक्टोज की मेटाबॉलिज्म को देखते हैं। मैंने कहा था फ्रुक्टोज की मेटाबॉलिज्म से हम कुछ चीज़ें हासिल करेंगे, वो कौन कौन सी होंगी हमारे पास ग्लिसरॉल हमें बनेगा, हम ग्लिसरॉल से आगे क्या बनाएंगे फोस्फोग्लिसराइड्स बनाएंगे, टैग्स बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे पायरुवेट बनाएंगे, पायरुवेट यानी कि ग्लाइकोलिसिस हम करेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस करेंगे। अब स्टूडेंट बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं, बारी बारी ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले क्या होता है हमारे पास क्या होता है सुक्रोज। सुक्रोज जब सुक्रेज एंजाइम उस पर एक्ट करता है सुक्रोज पे और उसको तोड़ता है किन किन चीज़ों में ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। अब स्टूडेंट क्या होता है हमें पता है ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करता है हेक्सोकाइनेज और उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपको पता है स्टूडेंट जब हमने ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ा था तो ग्लूकोज जब सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर इसके ऊपर ग्लाइकोजन सिंथेज एक्ट करता है और अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाता है ग्लाइकोजन, हमें क्या मिल जाता है ग्लाइकोजन। अब ये था ग्लूकोज का फेट। अब ये ग्लूकोज ने क्या बनाया अल्टीमेटली ग्लाइकोजन बनाया। अब स्टूडेंट हमने तो पढ़ना फ्रुक्टोज की मेटाबॉलिज्म। फ्रुक्टोज की मेटाबॉलिज्म में क्या हुआ है हमारा सुक्रोज टूटा है इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। अब फ्रुक्टोज का पहला स्टेप मैंने आपको बताया, पहले स्टेप में क्या होगा फ्रुक्टोकाइनेज आएगा, फ्रुक्टोकाइनेज क्या करेगा फॉस्फोराइलेशन करवाएगा, फ्रुक्टोज की क्या करेगा फॉस्फोराइलेट करेगा, एक एटीपी को यूज करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में। अब फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट मैंने बताया था कि फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट डायरेक्टली किसमें टूटता है ग्लिसरल एल्डिहाइड में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। मैंने आपको पहले भी बताया एल्डोलेस बी है वो सिर्फ क्या करता है फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट को तोड़ता है किसमें ग्लिसरल एल्डिहाइड में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब स्टूडेंट जो ग्लिसरल एल्डिहाइड है इसके ऊपर क्या एक्ट करेगा अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। इस पे कौन सा एंजाइम ने एक्ट किया अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज ने किस पे एक्ट किया ग्लिसरल एल्डिहाइड ने, और ग्लिसरल एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया ग्लिसरॉल में। अब ये स्टूडेंट हमारा ग्लिसरॉल बन गया। अब इस स्टेप में क्या हुआ हमारा एक NADH यूज हुआ। अब स्टूडेंट आगे क्या होगा हमारा जो ग्लिसरॉल है वो आगे कन्वर्ट होएगा ग्लिसरॉल काइनेज उस पे एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। आगे मैं दोबारा बताता हूँ क्या होगा हमारा ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल मैंने आपको बताया था ग्लिसरॉल आगे क्या बनाएगा हमारे टैग्स बनाएगा और फॉस्फोग्लिसराइड्स बनाएगा। अब वो क्या किस स्टेप से बनाएगा ग्लिसरॉल के ऊपर कौन एक्ट करेगा ग्लिसरॉल काइनेज, वो उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से हम क्या बना देंगे फॉस्फोग्लिसराइड्स हमें मिल जाएगा और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल हम मिल जाएगा। अब मैं दोबारा बता देता हूँ इस स्टेप में क्या हुआ हमने क्या बनाया हमने ग्लिसरॉल बनाया, ग्लिसरॉल से हमने टैग्स और फॉस्फोग्लिसराइड्स बनाया और हमने ग्लाइकोजेनेसिस करवाई है। मैं दोबारा बताता हूँ रिवाइज करता हूँ क्या हुआ हमारे पास था सुक्रोज, सुक्रोज के ऊपर किस एंजाइम ने एक्ट किया सुक्रेज ने और उसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। फिर डायरेक्टली ग्लूकोज के ऊपर किसने एक्ट किया हेक्सोकाइनेज ने, हेक्सोकाइनेज ने इसको एक्ट करने के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोजेनेसिस में एंटर करेगा और अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा ग्लाइकोजन मिलेगा। अब दूसरा हमारे पास क्या सुक्रोज क्या बनाता है फ्रुक्टोज बनाता है, फ्रुक्टोज के ऊपर सबसे पहले क्या एक्ट करेगा फ्रुक्टोज काइनेज। अब फ्रुक्टोकाइनेज एक्ट करेगा उसको कन्वर्ट कर देगा फ्रुक्टो 1 फॉस्फेट में, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट के ऊपर डायरेक्टली कौन एक्ट करेगा एल्डोलेस बी और उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरल एल्डिहाइड में और
डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब जो ग्लिसरल एल्डिहाइड है उसके ऊपर कौन एक्ट करेगा, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, और इस स्टेप में क्या होगा, NADH यूज होगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लिसरॉल में। अब ग्लिसरॉल के ऊपर कौन एक्ट करेगा, ग्लिसरॉल काइनेज, और इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से हमें क्या मिल जाएगा, फॉस्फोग्लिसराइड्स और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। स्टूडेंट्स अभी हमने क्या बनाया, हमने टैग्स बनाए और फॉस्फोग्लिसराइड्स बनाए और हमने क्या बनाया, ग्लाइकोजन बनाया। अब स्टूडेंट हम अब बनाएंगे, हम ग्लाइकोलाइसिस करवाएंगे और ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएंगे फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म से। अब स्टूडेंट जो है ना, हमारा जो फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट है, मैंने पहले भी बताया एल्डोलेज बी इसको तोड़ेगा किसमें, ग्लिसरल एल्डिहाइड में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब स्टूडेंट आपको पता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या इंटरमीडिएट है, खुद ये इंटरमीडिएट है किसका, ग्लाइकोलाइसिस का। अभी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के ऊपर कौन एक्ट करेगा, ट्रायोज आइसोमरेज, इसके ऊपर एक्ट करेगा ट्रायोज आइसोमरेज और इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के ऊपर ट्रायोज आइसोमरेज ने एक्ट किया और इसको कन्वर्ट कर दिया ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपको पता है डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट किसमें होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट किसमें, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। 2 फॉस्फोग्लिसरेट किसमें, पेप में। पेप आगे अल्टीमेटली हमें क्या दे देगा, पायरुवेट। अब स्टूडेंट अभी हमने क्या बनाया, हमने 3 चीजें बना ली। कौन कौन सी, हमने टैग्स बना लिया, फॉस्फोग्लिसराइड्स बना ली, दूसरा हमने ग्लाइकोजन बना लिया, तीसरा हमने ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुवेट भी बना लिया। अब स्टूडेंट अब हम करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब स्टूडेंट आप देख रहे हैं हम फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म से ग्लाइकोलिसिस भी करवा रहे हैं, ग्लाइकोजेनेसिस भी करवा रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवा रहे हैं और हम फैट्स भी बना रहे हैं। अब स्टूडेंट ये फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब हम करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब स्टूडेंट सेम उसी पाथवे से हमने क्या किया, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट के ऊपर किसने एक्ट किया, एल्डोलेज बी ने, उसको कन्वर्ट किया ग्लिसरल एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपको पता है क्या इंटरमीडिएट है ग्लूकोनियोजेनेसिस का भी। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस में इंटरमीडिएट है तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के ऊपर कौन एक्ट करेगा, फॉस्फेटेज, कौन सा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज, और उसको कन्वर्ट कर देगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर कौन एक्ट करेगा, आइसोमरेज, आइसोमरेज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऊपर कौन एक्ट करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इस ऊपर एक्ट करेगा और अल्टीमेटली हमें क्या बना देगा, मिल जाएगा ग्लूकोज। यानी कि अभी हमने की ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमने क्या किया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के ऊपर को कन्वर्ट किया फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, फिर उसके ऊपर फॉस्फेटेजेस ने एक्ट किया और इसको कन्वर्ट किया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ने। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर आइसोमरेज ने एक्ट किया, आइसोमरेज के ऊपर ग्लूकोज, आइसोमरेज ने एक्ट करने के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऊपर इसने किसने एक्ट किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ने, और अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, ग्लूकोज। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में मैंने क्या क्या चीजें बनाई, मैंने फैट्स बनाया, और दूसरा मैंने क्या बनाया, मैंने ग्लाइकोलिसिस कराई, तीसरा मैंने क्या किया, मैंने ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाई, चौथा मैंने क्या किया, ग्लाइकोजेनेसिस करवाई। स्टूडेंट्स मैं आपको एक दफा फिर क्विक वे में रिवाइज कर देता हूं मैंने क्या क्या चीजें की। सबसे पहले मैंने क्या किया, सुक्रोज को तोड़ा किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। अब सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस करते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस किस तरह होगी, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कौन कन्वर्ट करेगा, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। अब आपको पता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटर करेगा ग्लाइकोजेनेसिस में और हमें क्या मिल जाएगा, ग्लाइकोजन मिल जाएगा। सबसे पहला हमने क्या बनाया, ग्लाइकोजन बनाया। अब दूसरा क्या है, दूसरा हम क्या करेंगे, फ्रुक्टोज से, फ्रुक्टोज के ऊपर कौन एक्ट करेगा, फ्रुक्टोकाइनेज, फ्रुक्टोकाइनेज एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट के ऊपर कौन एक्ट करेगा, एल्डोलेज बी, एल्डोलेज बी इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, 3 फॉस्फेट में सिर्फ ग्लिसरल एल्डिहाइड में एक्ट करेगा और क्या बनेगा हमारा, उसके ऊपर एक्ट करेगा अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा, उसको अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल के ऊपर कौन एक्ट करेगा, ग्लिसरॉल काइनेज, और उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। अब आपको पता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट अल्टीमेटली क्या बना देगा, हमें क्या दे देगा, फॉस्फोग्लिसराइड्स और टैग्स। अब स्टूडेंट दूसरा हमने क्या बनाया, हमने फॉस्फोग्लिसराइड्स और टैग्स भी बना लिए। पहला हमने ग्लाइकोजन बनाया, दूसरा हमने क्या बनाया, फॉस्फोग्लिसराइड और टैग्स। अब तीसरा हम क्या करते हैं, हम ग्लाइकोलिसिस करवाते हैं, मतलब पायरुवेट बनाते हैं। हमने क्या किया था, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट के ऊपर एल्डोलेज बी ने एक्ट किया और उसको कन्वर्ट किया ग्लिसरल एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के ऊपर ट्रायोज आइसोमरेज ने एक्ट किया, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना दिया। अब ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मल्टीपल ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स करेगा, पाथवे पूरा करेगा और अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, पायरुवेट। तीसरी हमने क्या चीज बनाई, पायरुवेट बनाया। फिर हम क्या करेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी इसी से ही करवाएंगे। हम क्या करेंगे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के ऊपर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट करेंगे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के ऊपर फॉस्फेटेज एक्ट करेगा, फिर आइसोमरेज एक्ट करेगा, अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, ये ग्लूकोज मिल जाएगा। यानी कि हमने 4 चीजें बनाई। कौन कौन सी, हमने पहले ग्लाइकोजन बनाया, हमने ग्लाइकोजेनेसिस से ग्लाइकोजन बनाया, दूसरा हमने क्या किया, हमने फैट्स बनाए, मतलब कि ग्लिसरॉल से हमने फॉस्फोग्लिसराइड और टैग्स बनाए, तीसरा हमने ग्लाइकोलिसिस करवाई, पायरुवेट बनाया ग्लाइकोलिसिस से, फिर हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाई जिससे हमने ग्लूकोज बनाया।